हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वक्र ए वाई का वर्ग बराबर एक्स का वर्ग और कोष्टक में ए माइनस एक्स के लूप का क्षेत्रफल है। और हमें विकल्प ए बी सी और डी चार विकल्प दिए गए हैं और इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि दिए गए प्रश्न में लूप का निर्माण हम किस प्रकार करेंगे। तो मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूं कि लूप के लिए यदि हमें इसका लूप बनाना है तो लूप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें y बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो y बराबर 0 रखना है। ये हमारी मुख्य अवधारणा हो जाएगी, क्योंकि लूप बनेगा उसके बाद ही हम इससे संबंधित क्षेत्रफल निकाल सकेंगे। आइए दिए गए वक्र को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमें जो वक्र दिया गया है वो देखिए क्या है। वक्र हमारे पास है a y का वर्ग बराबर x का वर्ग और उसके बाद है a माइनस एक्स। यहाँ से हम चाहे तो y का वर्ग का मान निकाल सकते हैं। y का वर्ग क्या हो जाएगा, x का वर्ग a माइनस एक्स और बटा a हो जाएगा। इसे हमने समीकरण नंबर 1 बना ली। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर y बराबर 0 हम रख लेते हैं, जिससे कि हमें लूप मिल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ y बराबर 0 रखने पर, जैसे हम इसमें y का मान 0 रखेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x का वर्ग a माइनस एक्स बराबर 0। और यदि दोनों गुणनखंडों की तुलना अलग अलग जीरो से करेंगे तो x बराबर एक बार तो 0 आ जाएगा और या x बराबर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो अब x बराबर 0 और x बराबर a की सहायता से हम इस लूप का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए मैं अब लूप यहाँ पर बना लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लूप का निर्माण करते हैं। ये लीजिए, मान लीजिए ये हमारा मूल बिंदु है 0 0। यहाँ से कुछ दूरी पर बिंदु ए मिलेगा, ए कॉमा 0। अब लूप बनाना है आपको, तो देखिए 0 से ए के बीच में लूप बनेगा। तो लूप दो तरीके से आप बना सकते हो, या तो आप इस तरीके से इधर जाइएगा या फिर आप नीचे से भी इस ए की तरफ जा सकते हैं। तो ये हमारा लूप तैयार हो गया, क्योंकि यदि हम y का मान निकालेंगे तो वो प्लस माइनस में आएगा। तो y का मान प्लस का भी हो सकता है, y का मान माइनस का भी हो सकता है, इसलिए इस प्रकार का लूप बनाया गया है। अब हम इसको छायांकित कर देते हैं। तो हमें इस लूप का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये जो मैंने लूप आपके सामने बनाया है, इस लूप का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो लूप का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसकी सीमा हमें नजर आ ही रही है कि हमें 0 से a तक सीमा लेना है और उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक अक्ष के ऊपर का भी भाग है और एक अक्ष के नीचे का भी भाग है। तो इसी बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लूप का क्षेत्रफल, यहाँ क्या लिखते हैं हम, लूप का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 से गुणा किया जाएगा। उसके बाद लिमिट क्या होगी, इसकी सीमा क्या होगी, 0 से a, और यहाँ लिख दिया जाएगा y dx। तो बराबर ये हो गया 2। फिर हमने सीमा लिखी 0 से a और y का मान कितना निकलेगा, देखो वर्गमूल लेंगे तो x, फिर वर्गमूल के अंदर आ जाएगा a माइनस एक्स और बटे में वर्गमूल में आ जाएगा a और dx। ये समीकरण नंबर 1 से मैंने इसका वर्गमूल लेके मान निकाला है। यहाँ पर केवल प्लस चिन्ह का ही प्रयोग मैंने किया है, क्योंकि मैंने 2 से गुणा पहले से ही कर दिया है। अब हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे और इसका समाकलन करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर माना माना a माइनस एक्स को हम कितना मान लेंगे, यहाँ पर t मान लेंगे। यदि a माइनस एक्स को t मानेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा a का तो 0, इसका माइनस 1 और इसका मिलेगा dt बटा dx। तो यहाँ से यदि मैं dx का मान रखना चाहूँ तो dx का मान किसके बराबर हो जाएगा, माइनस dt के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद अब आपको यहाँ पर इसकी सीमाओं को भी बदलना पड़ेगा। तो सीमाओं को बदलने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम, यदि यदि हम इसमें x का मान कितना रखें, a रखें। यदि x का मान a रखा जाएगा तो t का मान क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद फिर लिखूंगा यदि x का मान कितना लिखा जाए यहाँ पर, a। यदि a नहीं बच्चों 0 है ना, ये तो हमने पहले ले लिया है। अब हम x का मान कितना रखेंगे इसमें, 0, और t का मान ज्ञात कर लेंगे, उससे हमें सीमा पता लग जाएगी। तो यदि x बराबर 0 तो t बराबर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो पहले क्या थी हमारी सीमा, 0 से a थी, अब हमारी सीमा a से 0 होगी, बस इतना फर्क होगा। आइए फिर से लिखते हैं हम लूप का क्षेत्रफल बराबर
तो लूप का जो क्षेत्रफल था वह बराबर था 2/वर्गमूल ए के। और अब सीमा क्या चलेगी, देखो पहले क्या थी सीमा 0 से, अब ए से 0 होगी, तो ये लिख दिया मैंने ए से 0। उसके बाद समझिएगा एक्स का मान कितना निकलेगा यहाँ से, ए माइनस टी, तो ये लिख दिया मैंने ए और माइनस का हो गया टी, और वर्गमूल के अंदर कितना हो जाएगा टी, और हमने लिख दिया यहाँ माइनस का डी टी। अब इस माइनस को भी हम अंदर गुणा कर सकते हैं, देखो तो ये हो जाएगा 2/वर्गमूल ए, यहाँ पर सीमा है ए से 0, अगर माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा टी माइनस ए और वर्गमूल टी, और ये हो गया डी टी। अब हम इसका समाकलन कर लेते हैं, तो 2/वर्गमूल ए समाकलन करेंगे। समाकलन के पहले बच्चों हमें गुणा करना पड़ेगा इसका, तो मैं पहले गुणा कर देता हूँ, उसके बाद फिर समाकलन करेंगे। तो ए से 0 गुणा करेंगे तो ये होगा टी की घातांक 3/2 बन जाएगा, माइनस ये हो जाएगा ए वर्गमूल टी रहेगा ये, और ये हो गया डी टी। अब हम इसका समाकलन कर देंगे, आइए करते हैं इसका समाकलन। तो 2/वर्गमूल ए, सबसे पहले मैं समाकलन करूंगा टी की घातांक 3/2 का, तो टी की घातांक 3/2 का समाकलन क्या होगा, एक जोड़ेंगे तो 5/2, यहाँ पर आ जाएगा 5/2, और बटे में भी 5/2 होगा, जिसे मैं क्या लिख दूंगा 2/5 लिख दूंगा इधर, माइनस यहाँ पर है ए। उसके बाद देखिए टी की घातांक 1/2 का समाकलन करेंगे, तो ये टी की घातांक कितनी हो जाएगी 3/2, और बटे में फिर 3/2 लिखेंगे, जिसे हम क्या लिख देंगे 2/3 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद सीमा क्या है, सीमा है ए से 0 की ओर अग्रसर, यूँ कह सकते हैं आप, या ए से 0 की ओर है। अब यहाँ पर 2/वर्गमूल है तो वैसे ही रहेगा, सबसे पहले हम 0 रखेंगे, 0 रखने पर तो ये दोनों ही 0 हो जाएंगे, तो ये तो 0 माइनस 0 हो गया, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अब माइनस, अब हम सबसे पहले क्या रखेंगे ए रखेंगे, तो देखिए 2/5 यहाँ पर हो गया 2/5। अब हम ए का मान रखेंगे, तो ए की घातांक 5/2 किसके बराबर होगा, ये होगा ए का वर्ग, और वर्गमूल ए के बराबर हो जाएगा ये। उसके बाद फिर है माइनस का, ये बनेगा 2/3, और उसके बाद ए है और टी की घातांक 3/2, तो 3/2 और 1 5/2 हो जाएगी, अर्थात इसे भी क्या लिख देंगे हम ए का वर्ग, और वर्गमूल ए के बराबर हो जाएगा ये, और ये हमने कोष्टक को बंद कर दिया है। अब यहाँ से हम ए का वर्ग और वर्गमूल ए को दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ इसको इस प्रकार से। देखिए क्या मिलेगा मुझे, 2/वर्गमूल ए तो वैसे ही रहेगा 2, और बटे में वर्गमूल ए वैसे ही रह जाएगा, और मैंने जैसा आपसे कहा कि मैंने क्या कॉमन ले लिया है, ए का वर्ग और वर्गमूल ए को कॉमन ले लिया। अब यहाँ कितना बचेगा देखिएगा, यहाँ पर इस माइनस को जब आप अंदर भेजोगे तो ये 2/5 माइनस का हो जाएगा और 2/3 प्लस का हो जाएगा, तो 2/3 माइनस का 2/5 लिख लूंगा मैं, क्या लिखूंगा इसे 2/3 और माइनस का 2/5। आ गया होगा आपके समझ में। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, और बराबर चल रहा है ये ध्यान रखिएगा, यहाँ वर्गमूल से वर्गमूल ए भी काट दीजिए आप, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 2 और ए का वर्ग मिल जाएगा। इसको हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा माइनस का 6, और दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 15, 5 और 3 का लघुत्तम, तो ये हो गया 10 माइनस 6, 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 10 में से यदि हमने 6 को घटाया तो 4 बचा, 4 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8, यहाँ पर होगा ए का वर्ग, और बटे में कितना होगा 15, और क्षेत्रफल है तो हम क्या लिखेंगे इसको वर्ग मात्रक लिखेंगे, वर्ग मात्रक। अब हम विकल्प देखेंगे कि कौन सा विकल्प हमारे लिए सही होगा। 8 ए का वर्ग बटा 15, देखते हैं कहीं है नहीं है, 8 ए का वर्ग बटा 15 विकल्प सी में है, 8 ए का वर्ग बटा 15, अर्थात विकल्प सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।